एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 से संबंधित कुछ नए प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जेल का एक चिकित्सक एक बंदी को उसकी सहमति के बिना एनीमा के लिए कोठरी में बंद करता है, वह दोषी है? किसी भी अपराध के लिए नहीं, व्यपहरण के लिए, सदोष परिरोध के लिए और सदोष अवरोध के लिए। इसका उत्तर है सी, यानी कि सदोष परिरोध के लिए। आगे देखते हैं, जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उपयुक्त सभी। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल से राजपत्रित अधिकारी होता है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। निरीक्षक, उप निरीक्षक, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक। नीचे कूट दिया गया है 1, 3 और 4, 3 और 4, 2, 3, 4 और उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 3 और 4। देखते हैं 3 और 4 में क्या है। अधीक्षक और सहायक अधीक्षक। आगे देखते हैं, एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। पत्नी द्विविवाह की दोषी नहीं है क्योंकि दुराशय नहीं था। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। आगे देखते हैं, किस प्रकार की कार्यवाहियों में पत्नी सक्षम साक्षी होगी? सिविल कार्रवाइयों में, दांडिक कार्रवाइयों में वह साक्षी नहीं हो सकती है। सिविल और दांडिक दोनों कार्रवाइयों में साक्षी हो सकती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट है 1, 2 और 4, केवल 1, केवल 2, केवल 3। इसका उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि 1, 2 और 4। 1 यानी कि सिविल कार्रवाइयों में, 2 दांडिक कार्रवाइयों में और 4 सिविल और दांडिक दोनों कार्रवाई में साक्षी हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? 1 पट्टे की प्रतिलिपि, 1 किराया पत्र, तलाक का विलेख पत्र, 1 प्रॉमिसरी नोट, प्रोनोट। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 पट्टे की प्रतिलिपि। अगला प्रश्न है, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी कर सकता है? ऑप्शंस हैं जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं पुलिस रिपोर्ट धारा 2 द, संज्ञेय अपराध धारा 2 ग, जमानती अपराध धारा 2 ख, अन्वेषण धारा 2 ज। उत्तर सी, यानी कि जमानती अपराध धारा 2 ख, यह सुमेलित नहीं है, अन्य सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध न तो मानव शरीर के विरुद्ध और न ही संपत्ति के विरुद्ध है? ऑप्शंस हैं छल, राजद्रोह, लूट और हत्या। उत्तर है बी, यानी कि राजद्रोह। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जाता है? संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, भारत के महान्यायवादी, भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष,
संबंधित राज्य के महाधिवक्ता। उत्तर है बी यानी कि भारत के महान्यायवादी। अभियुक्त का मामला भारतीय दंड संहिता के अपवादों में आता है। इसे साबित करने का भार किस पर होता है? अभियुक्त पर, अभियोजन पर, न्यायालय पर, अभियुक्त और अभियोजन दोनों पर। उत्तर है ए यानी कि अभियुक्त पर। ब एक 9 वर्ष के बालक द को संखिया यानी कि आर्सेनिक खिलाता है, इस आशय से कि उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे। यहाँ ब सदोष मानव वध का दोषी है, ब हत्या कारित करने का दोषी है, ब उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है, ब घोर उपहति कारित करने का दोषी है। उत्तर है बी यानी कि ब हत्या कारित करने का दोषी है। जजों एवं लोक सेवकों को अभियोजित करने के संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 में। इसका उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 क कितने दंड की अवधि पर लागू होती है? 7 वर्ष, 7 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष और आजीवन कारावास। इसका उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि 7 वर्ष पर। अ ने ब पर्स चुराने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला, परंतु ब की जेब खाली थी। अ ने ब का पर्स चुराने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला, परंतु ब की जेब खाली थी। अ चोरी करने का दोषी है, अ चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है, अ दोषी नहीं है क्योंकि उसने कुछ नहीं चुराया, और अ केवल तैयारी की स्थिति में था, अतएव दोषी नहीं है। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि अ चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की कौन धाराएं लिंग अपराध से संबंधित नहीं है? धारा 87, धारा 375, धारा 88 और धारा 89। इसका निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। कूट है 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4। उत्तर है डी यानी कि 1, 3 और 4। 1 धारा 87, 3 धारा 88 और 4 धारा 89। आगे देखते हैं दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? धारा 113, धारा 113 क, धारा 113 ख और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी यानी कि धारा 113 ख। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन निदर्शकवाद है? जीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, हावेल बनाम फालमाउथ बोट कंस्ट्रक्शन, स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स। उत्तर है डी यानी कि स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स। निम्नलिखित में से कौन अपहरण का आवश्यक तत्व नहीं है? एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बल प्रयोग द्वारा विवश किया जाता है। एक व्यक्ति को प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। न तो बल का प्रयोग और न ही प्रवंचनापूर्ण उपाय ही अपहरण के लिए आवश्यक है। वास्तविक बल प्रयोग आवश्यक है और केवल बल का प्रदर्शन मात्र पर्याप्त नहीं है। इसका उत्तर है सी यानी कि न तो बल का प्रयोग और न प्रवंचनापूर्ण उपाय ही अपहरण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है अ ब पर उसकी मृत्यु
कारित करने के लिए गोली चलाता है, परंतु बंदूक में किसी खराबी के कारण उसका निशाना चूक जाता है, अआबद्ध है। कोई अपराध नहीं, हत्या के प्रयत्न का, हत्या की तैयारी का और हत्या के दुष्प्रेरण का। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हत्या के प्रयत्न का। ये थे कुछ प्रश्न AIBE परीक्षा से संबंधित। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।